अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। Hello students, welcome to our channel, The Bridge to Success. We are here to solve the exemplary problems of polynomials, class 10th. In last class, we had done exercise 2.1. I hope it is approachable to everybody. Now we are here to solve exercise 2.2. चलते हैं क्वेश्चन 1 पर. वो कह रहा है आंसर द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. फर्स्ट पार्ट है कैन x square minus 1 be the quotient of x power 6 plus 2x cube plus x minus 1 by a polynomial in x of degree 5. कह रहा है कि क्या q of x जो है x square minus 1 होगा कब, जब px आपका ये है x power 6 2x cube plus x minus 1 और जो आपका gx है वो सम डिग्री 5 पॉलिनोमियल है, आप कुछ भी ले सकते हैं. तो देखिए जो आपकी qx का डिग्री होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, लेट मी राइट, डिग्री ऑफ qx इज ऑलवेज इक्वल टू डिग्री ऑफ px माइनस डिग्री ऑफ gx. ठीक है, अब यहां पर देखिए डिग्री ऑफ px क्या है 6 और gx जैसे कि 5 कह रहा है तो यानी कि qx की डिग्री 1 होगी, बट यहां पर x स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है तो यानी कि ये हमारा नो होगा आंसर. दिस आंसर इज गोइंग टू बी नो, इट कैन नॉट हैव दैट क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन. चलिए सेकेंड पार्ट पे चलिए. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, what will be the question and remainder be on division of ax square plus bx plus c, ठीक है, by px cube plus qx square plus rx plus s. तो ये क्या रहा है कि आपका क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या होगा. चलिए करके देखते हैं. p of x आपको दे रखा है ax square plus bx plus c और g of x क्या दे रखा है px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s. अब नॉर्मली जब हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं सो वी डू लाइक दिस कि ये हो जाएगा आपका g of x px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s. इसको जब हम p of x किसे डिवाइड करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो रिमाइंडर क्या आएगा. सी व्हाट इज सो अनयूजुअल अबाउट दिस पॉलिनोमियल्स कि ये जो g of x है उसका जो डिग्री है वो p of x से ज्यादा है. ठीक है, तो जब ये ऐसा कोई केस होगा तो आपका q of x हमेशा 0 हो जाएगा. देखिए बिकॉज यहां पर x क्यूब है और p of x में x स्क्वायर है सो आगे आप डिवीजन तो चल ही नहीं सकती ना, तो इसीलिए आपका ये कह सकते कि 0 टाइम्स समथिंग हो जाएगा. तो इसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर भी 0 ही आएगा और आपका r of x क्या आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो व्हाट डू वी गेट, हमें क्या सीखने को मिला इसमें कि व्हेनेवर द डिग्री of g of x is greater than degree of p of x, the q of x will always be equal to 0 and r of x will be equal to p of x, right? That means remainder हमारा p of x के बराबर रहेगा. आई होप सबको समझ आया. थर्ड पार्ट चलते हैं. थर्ड पार्ट पे देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं. इफ ऑन डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल p of x by a polynomial g of x the quotient is 0. What is the relationship between p of x and g of x? कह रहा है कि अगर हमने g of x को
p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड किया है और आपका जो क्वेश्चन है वो 0 आ रहा है, सो व्हाट यू कैन से अबाउट द रिलेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ p ऑफ x एंड g ऑफ x। तो उसमें सिंपल ये बात कहेंगे, तो जो पहले क्वेश्चन में भी आया था, इन दिस केस g ऑफ x, डिग्री ऑफ g ऑफ x, डिग्री ऑफ g of x will be greater than degree of p of x। तो ऐसी कभी भी कंडीशन आए कि आपका डिग्री ऑफ g, अगर आपका क्वेश्चन 0 है तो सिंपल आप कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ g of x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ p of x। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, इफ ऑन डिवाइडिंग नॉन जीरो पॉलिनोमियल p of x by g of x, the remainder is 0. What is the relationship between p of x and g of x? कह रहा है कि अगर आपने g of x को p of x को g of x से अगर आपने डिवाइड करा और आपका रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर आपका यानी कि r of x आपका 0 आया, so what you can say about the relationship of g of x, p of x and g of x? So we can say that the degree of, or probably we can say that g of x is a factor of p of x। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब आपने p of x को g of x से डिवाइड करा तो आपका रिमाइंडर 0 आया है, r of x आपका 0 आया, तो सिंपली आप कह सकते हैं g of x इज अ फैक्टर ऑफ p of x। काफी सिचुएशंस में अगर आप देखते हैं आपको पता लगेगा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, हमारा p of x अगर है x स्क्वायर माइनस 1, g of x आपका है x माइनस 1, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका हो जाएगा x, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 1x, साइंस चेंज करिए, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1, तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 1, ये आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0। So r of x is 0. Why? Because x minus 1 is a factor of x square minus 1. So हमारी ये कंडीशन प्रूव हो जाती है कि जब भी r of x 0 होगा, that means x square minus 1, x minus 1 is a factor of, sorry, g of x is a factor of p of x। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, क्या ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका दे रखा है, p of x दे रखा है x स्क्वायर plus kx plus k have equal zeros for some odd integers k greater than 1। कह रहा है कि इसकी जीरोस इक्वल हो सकती है, ये तो देखिए करके पता लगेगा। आप d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू क्या होगी देखिए ये हो जाएगा, और कह रहा है यहां पर इक्वल रूट्स है, इक्वल जीरोस है, तो यानी कि ये बिल्कुल 0 के बराबर है, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू के, तो ये सिंपल हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल्स 0, यू टेक k एज कॉमन, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहां पर सिंपली कह रहा है k इज ग्रेटर देन 1, तो k इज इक्वल टू 0 वाली चीज तो हट जाती है, लेकिन क्या कह रहा है इक्वल जीरोस कब होंगी, जब कोई ऑड इंटीजर है जो k ग्रेटर देन 1 है, बट यहां पर तो k इज इक्वल टू 4 में खाली इक्वल जीरोस आ रहे हैं और 4 क्या है, इवन इंटीजर है, तो इसीलिए फिफ्थ वाली चीज हमारी फॉल्स हो जाती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
ax square plus bx plus c are both positive, then a, b and c will have same sign. ये देखिए, देख के पता लगेगा f of x आपको दे रखा है ax square plus bx plus c. हाँ जी, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस नेगेटिव b बाय a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाय a. अब हम पहले अल्फा इंटू बीटा के साथ शुरू करते हैं. अल्फा इंटू बीटा होता है आपका c बाय a. तो देखिए यहां पर c भी पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है. ठीक है, अगर मैं पहले दोनों को पॉजिटिव, देखो सेम साइन है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे. पहले मैं पॉजिटिव लेके चलता हूं. सो अगर c भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, दैट क्लियरली मींस दैट c is greater than 0 and a is greater than 0. ठीक है, बट इन दिस केस व्हेन a is positive, अल्फा प्लस बीटा के केस में देखिएगा, सो b is negative, so b is less than 0. Okay, so over here b is less than 0. Now if you do the other way around, कि जब आपका c भी नेगेटिव है, यानी कि c less than 0 है, a भी आपका less than 0 है, so what will happen, अगर c यहाँ पर आपका, अगर a नेगेटिव है, a नेगेटिव है तो b को पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि b विल बी ग्रेटर देन 0. सो बाय दिस थिंग व्हाट डू वी गेट, कि इस केस में जब दोनों जीरोस आपके पॉजिटिव हैं, a b c के सेम साइन नहीं होंगे. सो पहली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई. ठीक है, चलते हैं सेकंड पार्ट पे. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. पार्ट 2, इफ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल intersects the x-axis at only one point, it cannot be a quadratic polynomial. ये देखिए आपके सामने ग्राफ नजर आ रहा होगा. अब ये देखिए एक ही पॉइंट पे काट रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो एक प्री कंडीशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, कि उसका जो ग्राफ होगा दैट विल ऑलवेज बी अ पैराबोलिक. सो कैन यू सी अ पैराबोलिक, यानी कि यू शेप ग्राफ, एंड इट इज इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट. देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो तीन चीजें हैं. या तो वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, या वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है, और वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन वी कैन हैव इक्वल जीरोस टू. तो ठीक है, तो यहां ध्यान से देखिए, ये जो आपका यू शेप कर्व है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो वी कैन हैव, अगर आप यहां पर भी अगर मार्क करके भी देखेंगे, वी कैन हैव जीरोस लाइक x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये दो जीरोस ये भी हो सकती है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1. ठीक है ना. तो प्री कंडीशन क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? इट हैज टू बी पैराबोलिक शेप. सो दिस ग्राफ इज अ पैराबोलिक शेप एंड इट इज इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट. सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट दैट इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इट कैन डेफिनेटली बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. थर्ड पार्ट पे देखिए क्या कह रहा है. थर्ड पार्ट कि इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, देन इट नीड नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो देखिए ग्राफ बना के पता लगेगा. ये हमने बनाया ग्राफ. यहां पर देखिए ये ग्राफ जो है दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो ये कह रहा है, यहां पर स्टेटमेंट में कह रहा है नीड नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन थी? इट हैज टू बी अ पैराबोलिक शेप कर्व. सो कैन यू सी एनी पैराबोलिक शेप? नो. दैट मीन्स इट इज द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट कि जरूरी नहीं कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा. ठीक है, सो बाय दिस वी कैन से दिस थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. चलते हैं फोर्थ पार्ट पे. सी फोर्थ पार्ट इज सेइंग इफ टू ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो, देन इट डज नॉट हैव लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म. एफ ऑफ एक्स देखिए, एफ ऑफ एक्स क्या है? ax क्यूब. अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के हिसाब से लिखूं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहां पर जो लीनियर टर्म होगी, लीनियर टर्म का मतलब क्या है? वॉट एवर इज गोइंग टू बी द कोएफिशिएंट ऑफ x. सो इट इज क्लियरली सेइंग कि यहां पे c की वैल्यू 0 होनी चाहिए अगर नो लीनियर टर्म है तो, और कांस्टेंट भी 0 होना चाहिए. ये तो देखिए देख के पता लगेगा. इसमें जीरोस दे रखी है कि दो जीरोस हमारी 0 है, यानी कि मैं कहूं कि अल्फा बीटा गामा होती है 3 जीरोस, तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा 0 है और बीटा भी 0 है,
और गामा के बारे में क्या कहेंगे। नाउ दैट वी हैव टू फोकस ऑन लीनियर टर्म, तो मैं लूंगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, अब देखिए अल्फा 0 है और बीटा भी 0, तो ये टर्म 0 होगी। बीटा 0 है, 0 इंटू गामा भी 0 हो गया और अल्फा इंटू गामा भी 0 हो गया। दिस इज इक्वल टू सी बाय ए, यानी कि सी आपका 0 है। सी बाय ए इज इक्वल टू 0 विच क्लियरली मीन्स सी इज इक्वल टू 0। एक चीज तो पूरी होगी कि लीनियर टर्म आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब कांस्टेंट का टर्म कहां आती है, वो आता है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू नेगेटिव बी बाय ए। अब ये देखिए तीनों ही दो जीरोस ऑलरेडी है, तो यहीं से आपका हो जाएगा कि आपका इसका प्रोडक्ट भी 0 होगा, यानी कि डी की वैल्यू भी यहां पर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या देखने को मिला, जब दो जीरोस अगर 0 है तो आपका लीनियर टर्म भी 0 होगा, कांस्टेंट भी 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी एब्सोल्युटली ट्रू है, ये फोर्थ पार्ट एब्सोल्युटली ट्रू है। चलिए चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, इफ ऑल द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर नेगेटिव देन ऑल द कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैव सेम साइंस। ये तो देखिए फिर देख के पता लगेगा, एफ ऑफ एक्स आपका दे रखा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब एक्स भी अल्फा आपका नेगेटिव है, ये कह रहे तीनों जीरोस नेगेटिव है, तो मैं कहता हूं एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बीटा एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस गामा। हाँ जी, तो अब सारी टर्म्स को देखने से पहले तो हम ये लेके चलेंगे, पहले मैं सम ऑफ द जीरोस करूंगा, क्या हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा प्लस माइनस गामा इक्वल्स नेगेटिव बी बाय ए। तो मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स नेगेटिव बी बाय ए। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी बाय ए, which clearly means when A is positive, B is also positive. So A is greater than 0, so B will be also greater than 0. So when we had to want to see the C coefficient, कि हमारा C का X का कोफिशिएंट देखना है, यानी कि C देखना है, तो उसके लिए हमें सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम लेना पड़ेगा, यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये आपका क्या होता है पॉजिटिव C बाय ए। ठीक है, तो यानी कि माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस बीटा माइनस गामा प्लस माइनस अल्फा माइनस गामा इक्वल्स C बाय ए। सब ये पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या हो जाएगा पॉजिटिव C बाय ए, विच क्लियरली मीन्स अगर आपका A पॉजिटिव है तो C भी आपका पॉजिटिव रहेगा, यानी कि C इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कांस्टेंट टर्म, यानी कि नेगेटिव D बाय A। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है नेगेटिव D बाय A। सो देखिए यहां पर अगर मैं यहां पर तीनों ही चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस अल्फा माइनस बीटा एंड माइनस गामा इक्वल्स नेगेटिव D बाय A, तो ये हो जाएगा नेगेटिव अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू नेगेटिव D बाय A, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। तो यहाँ यानी कि यहां पर भी D भी पॉजिटिव है A भी पॉजिटिव है, तो इस केस में कहता हूं जब A पॉजिटिव है तो D भी पॉजिटिव रहेगा। दिस क्लियरली मीन्स कि जब आपके तीनों जीरोस नेगेटिव हैं तो A B C D चारों पॉजिटिव रहेंगे, उनके सारे साइंस बराबर रहेंगे, तो ये स्टेटमेंट कह रही विल हैव द सेम साइन, तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। चलते हैं अगले पार्ट पे, नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। इफ ऑल द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर पॉजिटिव, ये पॉलिनोमियल क्या दे रखा है f of x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c आर पॉजिटिव, यानी कि x इज इक्वल टू अल्फा x इज इक्वल टू बीटा
and x is equal to gamma. So a at least one of a b c will be non-negative, यानी कि a b c में से कोई ना कोई तो नेगेटिव होगा ही होगा, ये पॉजिटिव होगा, सॉरी, ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव होगा, ये तो देखिए देख के पता लगेगा। अब यहां पर सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा आपका, आई एम नॉट गोइंग टू राइट माइनस बी वाई बिकॉज यहां पर जो आपके वेरिएबल्स है वेरी कर रहे हैं, तो मैं सिंपली यहां पर कहूंगा नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, यहां पर हो जाएगा माइनस ए बाय 1, ठीक है। लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट थिंग, ये हो जाएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव बी बाय ए, यानी कि अल्फा प्लस सॉरी अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या हो जाएगा, नेगेटिव बी बाय ए, यानी ए क्या है यहाँ पर 1 है तो नेगेटिव बी हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल टू नेगेटिव कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि यहां पर क्या है, कांस्टेंट क्या है, माइनस सी, और ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सी। तो अब देखिए जब हमने इसको ऐसा रखा तो तीनों ए बी और सी नेगेटिव है, जबकि यहां पे बोला था कम से कम एक को नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाती है। चलते हैं लास्ट पार्ट पे। 7th पार्ट क्या कह रहा है, द ओनली वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के हैज इक्वल जीरोस इज हाफ, यानी कि केवल हाफ पर आपकी इक्वल जीरोस होंगी, तो देखिए देख के पता लगेगा, तो क्यों इक्वल जीरोस के लिए क्या कहूंगा मैं, फॉर इक्वल जीरोस b is equal to 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to 0। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 4k इंटू k is equal to 0, 1 माइनस 4k स्क्वायर is equal to 0, 1 will be equal to 4k स्क्वायर, यानी कि k स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 1/4, k हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 जो कि हो जाएगा नेगेटिव प्लस माइनस हाफ हो जाएगा, यानी कि k की वैल्यू एक आएगी हाफ और एक आएगी माइनस हाफ। तो ये कह रहा था केवल हाफ पे ही ये जीरो के की वैल्यू हाफ पे ही रूट्स इक्वल होंगे, बट ऐसा नहीं है, माइनस हाफ पर भी होंगे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। बाय दिस वी हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज, ठीक है। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया। ये एक्सरसाइज इनफैक्ट ये चैप्टर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका पहला सेक्शन आता है 20 मार्क्स का, इसमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो प्लीज इसको अपने आप से करिए, कॉन्फिडेंस तभी अपग्रेड होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 से। थैंक यू सो मच।